चलो ठीक है, कुछ इंस्टॉलमेंट का भी आइडिया देंगे, दोनों का देंगे, सीआई का भी दे देंगे, थोड़ा सा एसआई का भी दे देंगे। इंस्टॉलमेंट के साथ साथ कुछ क्वेश्चन भी हम आपको कुछ करा दे रहे हैं, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है, तो उसको भी आप लिख लो। तो लिखना पड़ेगा आपको। लिखिए पहला क्वेश्चन, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लिखिए ध्यान से, अच्छे से। क्या है आंसर? ए आ रहा है? चलिए लिखिए 12,000 रुपए। 12,000 जो बच्चे नहीं लिख पा रहे हैं, यहाँ पे किनारे लिखा है बोर्ड के, जहां बोर्ड है उसके सबसे किनारे जाओ कोने में, है ना। 12,000 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 5 साल में दोगुना हो जाता है। 12,000 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 साल में दोगुना हो जाता है। 12,000 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 साल में द्विगुना हो जाते हैं। ठीक है, मतलब 2 गुना हो जाता है, यही तो मतलब हुआ। चश्मा लगा लिया करो बेटा, ऐसे दिखता है। फिर कहोगे हमारा सर दर्द कर रहा है, फिर हम कहेंगे बताओ सर में कुछ नहीं, फिर भी दर्द कर रहा है। तो 12,000 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 5 साल में दोगुना हो जाता है। तो 20 साल में इसका मिश्रधन क्या होगा? 20 साल में इसका मिश्रधन क्या होगा? हिम्मत हो तो बताओ। 20 साल में इसका मिश्रधन का हुई है ना, क्या होगा? तो देखो आ रहा है अपने आप से, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आज हम लोग थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन कर लेंगे, जिसमें इंस्टॉलमेंट का पार्ट हो जाएगा। बाकी हमने एसआई सीआई करा दिया है, आपका छूटा हुआ है, तो आप देखो सब लेक्चर पढ़े हुए हैं प्रॉपर। तो देखो सबसे पहली बात तो ये मिक्सचर नहीं पढ़ाना, मतलब मिक्स क्वेश्चंस। तो जैसे उसने बोला है 2 गुना, बच्चा 2 गुना हो रहा है कितने साल में है? 5 साल में। तो अब बताओ 20 साल में कितना गुना हो जाएगा? अब देखो आपने अगर इससे, मुझे लगता है कल ही आपको ये ट्रिक बताई गई, इससे जस्ट पहले 5 में किसका गुणा करा रहे हो तो 20 हो रहा है 4। अगर 4, ये 4 कैसे आया होगा? 2 की पावर 4। अभी तक क्या होता था, ये हम रहते थे, ये करते थे और फिर इसका गुणा कराते थे, कहते थे देखो आ गया। इस बार हमने ये दे दिया है और आपको गुना बताना है। अब 2 की घात 4 कितना गुना होता है? 16 गुना। कितना गुना? तो जो पैसा है उसका कितना गुना हो जाएगा? तो जो 12,000 है, 12,000 हमारा मूलधन है, इसका आपको 16 गुना मल्टीप्लाई करा दो, 1,92,000। इस प्रकार यह क्वेश्चन संपूर्ण हुआ, स्वाहा। दैट्स इट। नहीं आया समझ में? खत्म हो गया क्वेश्चन, देख लो आराम से। कोई डाउट हो तो बोल दो। डाउट नहीं होते हैं, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, लेकिन अगर बाय द वे कभी किसी का डाउट हो तो बोल सकते हो। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखिए। दूसरा क्वेश्चन, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 साल में 6,690 रुपए, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6,690 रुपए, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 6,690 रुपए 3 साल में हो जाता है। 6,690 3 साल में हो जाता है। 6,690 3 साल में हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से 6,690, जबकि 6 साल में यही धन, लिख लो, जबकि 6 साल में यही धन हो जाना, मतलब मिश्रधन दे रखा है, जबकि 6 साल में यही धन 10,035 सच में एक बार देख लेना, 10,035 रुपए हो जाता है। तो मूलधन का बताओ, तो मूलधन क्या है? तो मूलधन क्या होगा?
ये तो कर सकते हो, ये तो कल सीट में था। अब देखिए, आप लोग रिवाइज करो भैया, तो फायदा क्या है, आप रिवीजन करो। ऑलरेडी रिवीजन ही कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग पढ़ा हुआ है। एक बार दोबारा भी उसे रिवाइज करो। जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो तुरंत देखा करो उसी दिन, और जो दो दो चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं उनको और मेहनत करनी है। अब आप देखिए, आप खुलेआम देखो कि ये देखना है कि प्रिंसिपल, मेरी बात आप समझिएगा बहुत अच्छे से। बताओ यहां से यहां तक कितना साल का गैप हो गया। इसे आप ऐसे बोलोगे, अगर ये प्रिंसिपल होता तो 3 साल के बाद ये क्या बन जाता, अमाउंट होता। बोलो हाँ या ना। गैप कितना है, 3 साल। 3 साल बाद, 6 साल बाद, तो देखा जाए तो वहां से वहां कितना होगा, 3 ही साल तो होगा कि नहीं होगा। अब मेरी बात आप समझना बहुत अच्छे से। 6690 अनुपात 10,035, और ऐसे लिख लो 3 साल। और अब आप इसे सिंप्लीफाई करो, जितना कर पाओ करो, देखो कितना कर पाते हो। हाँ, और हो जाएगा, और हो जाएगा, इतना हम बता रहे हैं। हाँ, चाहे मुंह बना करो, चाहे जैसे करो, होगा 100%, 100% होगा। चलो, जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, जब आप करोगे, पहले 5 से काटा तो 5 एकम 5, 5 3 15, 5 3 15, 5 अठे 40। यही आया, नहीं आया ये? 5 दूनी 10, 0 0, 5 सते 35, 3 3 6, 3 से कटेगा। 3 चौको 12, 3 चौको 12, तिछंग 18, तिछंग 18, तिछंग 18, 3 नवा 27। अब किससे कटेगा? अब नहीं कट रहा है। हाँ, देखो देखो, कटना चाहिए। 7 से, 13 से, 23 से, मतलब, या सुनो एक सेकेंड, नहीं कट रहा है ना, ना कटने दो। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कट रहा है, नहीं कट रहा है। नहीं, ना काटो, सुनो तो। अरे न कटा तो न कटा, ये बताओ है तो 3 साल में। ध्यान से देखो, कोई प्रिंसिपल है 3 साल बाद, प्रिंसिपल 3 साल बाद क्या हो जा रहा है, 6690। तो अब बताओ ये रेशियो क्या निकल के आ रहा है, 4 4 6 और 6 6। इसकी वैल्यू दे रखी और इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या आंसर आ जाएगा, 460। यही आंसर है। नई बात समझ में आ रही है? आप देख लो आराम से, बिल्कुल अच्छे से आप देख लो। बाकी ये ध्यान से देखो तो बताओ, 2 2 3 जानते हो, 2 2 3 दूनी, 2 2 3 तिहाई। नहीं समझ में आ रहा है? पहाड़ा नहीं याद है, लेकिन इतना दिख सकता है। कितना बढ़िया आ गया, नहीं आया? लेकिन कोई जरूरत नहीं, विष्णु देखो, मतलब बोले 20 तक पहाड़ा याद नहीं रहा, बता रहे हो 2 2 3। हो रहा है तो हो रहा है, अब देख लो।
चलिए लिखिए, बाकी सब हमने बहुत टाइप आपको करा रखे हैं, उतना ही रिवाइज करो, एक्स्ट्रा हम कह रहे हैं आपको नहीं करना है, केवल वही टाइप एक बार बस देख लो, बिना सोल्यूशन के खुद से लगा लो, थोड़ा समय निकालो। लिखिए, कम से कम पूर्ण वर्षों की संख्या कितनी है? लिखो, बहुत अच्छे से लिखो, पुराने लोग भी प्रॉपर लिखे हैं अगर हिंदी लिखना आता है। कम से कम पूर्ण वर्षों की संख्या कितनी? पूर्ण मतलब पूरा पूरा। कम से कम पूर्ण वर्षों की संख्या कितनी है जिनमें कोई धन? कम से कम पूर्ण वर्षों की संख्या कितनी है जिनमें कोई धन 20% 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दोगुने से ज्यादा हो जाएगा, दोगुने से ज्यादा हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह आप लोग बना लेते हो? वेरी गुड। तो देखो, पहले पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो 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 बेटा। 20% चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब हुआ 1/5 ब्याज। 1/5 ब्याज का मतलब 5 रुपए मैं बैंक में जमा कर रहा हूं तो बैंक वाले हमको 1 साल के बाद 6 रुपए कर देंगे। बोलो हाँ या ना? अगर ये मूलधन है तो ये मिश्रधन है। इफ दिस इज अ प्रिंसिपल देन दैट विल बी अमाउंट। आप बताओ, मैं इसका स्क्वायर कर दूं, 25, इसका स्क्वायर किया 36, ये हो गया 2 साल के बाद। और इसे बोलो, अगर कोई मेरा दोस्त उसने 25 रुपए उसी बैंक में जमा किया है जिसमें मैंने 5 रुपए जमा किया था, मुझे 1 साल के बाद 6 मिलेगा, और उसने अगर 25 जमा किया है तो उसको 2 साल बाद कितना मिलेगा? 36 मिलेगा। नई बात समझ में आ रही? थोड़ा हिसाब लगा लो। देखो, इसका 20% 1/5 कितना होगा? 5, 5 नीचे 5 और फिर 5 का 1/5 कितना हो गया? 1। तो 11 रुपए हुआ। और देखो 11 रुपए ब्याज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोलो। देखो, आए चाहे ना खोपड़ी लाते रहोगे सर, बहुत बढ़िया लग रहा है। क्लियर है नहीं क्लियर है? फिर 3 बार में जाओ, 125, 216, मतलब अगर उस दोस्त के भी दोस्त ने 125 रुपए जमा किए हैं तो 3 साल बाद उसको कितना मिलेगा? अगर ब्याज की दर चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से 20% वार्षिक हो। फिर करो, 625, 1200, देखो तो आपने क्या देखा? जहां तक स्क्वायर क्यूब याद हो करते जाओ, ऐसा नहीं है। एक लाइन इसमें बोली गई है, दोगुने से ज्यादा। किसका पैसा दोगुने से ज्यादा हुआ है? किसका पैसा दोगुने से ज्यादा हुआ? कितने समय तक उसने पैसा निवेश कर रखा है? इसने। क्योंकि जिस व्यक्ति ने 625 रुपए डाला है उसका पैसा दोगुना अगर होता तो कितना होता? 1250। लेकिन यहां पे 4 साल बाद उसका पैसा क्या हो रहा है? 1296। तो ये 4 साल से थोड़ा सा पहले ही दोगुना हो गया होगा। बोलो। उसने कहा है कि वह पूर्ण संख्या बताओ वर्षों की जो दोगुना से, देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा है? दोगुना से। तो इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूं, बाकी सब बता दिया चलेगा? क्या आएगा आंसर? 3 साल। पूरा रायता फैला दिया। इतना पूरी कहानी रामायण पढ़ाने के बाद पूरा आप कह रहे हो कि हमें कंफ्यूजन है राम भगवान में। पूरे उसमें जितने कांड थे सब में चला है, बाल कांड से लेकर लास्ट उत्तर कांड तक, है ना? और कह रहे हो कि बताओ, ऐसा ना करो। देखो नींद आ रही इनको, काहे इतना खा लेती हूं? है ज्यादा खाया कि कम खाया? सोए नहीं है आजकल बच्चे, सो नहीं रहे, प्रेशर बहुत ले रहे हैं। प्रेशर तो आ ही रहा होगा ना? नहीं आ रहा है ये? नहीं, तुम्हारा तो बढ़िया है, ठीक है। क्यों डरे कि क्या होगा? कुछ ना होगा तो अनुभव तो
क्या भाई, सही है ना ये? मतलब बोले जब भी तैयारी करो किसी चीज की, ये चीज दिमाग में रखो, लेकिन ये दिमाग में रखने के साथ मेहनत भी करते रहो। आए कि नहीं आ रही? डरने से तो देखिए आप बहुत डर रहे हैं, हड़बड़ा रहे हैं, तो उससे पेपर में और खराब इंपैक्ट पड़ जाएगा, जो तैयारी है वो भी खराब। इस समय केवल आपको मैं रोज कहता हूं, आप ये हो, जितना फैल चुका है रायता, रायता का मतलब हो गया जितना, ये हिंदी है, ये मान लो जीएस है, ये आपकी रीजनिंग है, ये मैथ्स है, ये हटा दो, है ना? तो आपको क्या करना है, इनको समेटना है, अपनी तरफ लाना है। वो चीजें जो तुमने पढ़ा है केवल उतना समेटो पहले। समय बचता है, कुछ नया ट्राई करो। समय नहीं बचेगा आपको, इतना आपने इतना पढ़ रखा है कि बस आपको सिर्फ समेटना है, सिर्फ समेटना है और कुछ नहीं करना है। जहां से भी, जिस व्यक्ति से जहां से भी आपने हिंदी पढ़ी है, नोट्स बनाए हैं, पहले उनका कर लो। अब वो आपने किया नहीं और कोई, आप सब बहुत अच्छा अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपका कोई मैराथन लेके आ गया हिंदी की, बस आप चालू हो गए देखना। अरे आप उसे देख लो, ये चीज आपको लगता है समय है, तो आप उनकी हिंदी की मैराथन देखो। जो आपने रीजनिंग में करा है सेम, जब मैंने हिंदी बता दिया सेम वही, सेम इसमें, सेम इसमें। आप समझो, मतलब एक्स्ट्रा करने के चक्कर में अब किसी ने मतलब कह दिया है कुछ भी, मतलब किसी भी हद तक आजकल लोग ऑनलाइन चले आते हैं कि कसम से केवल बस यही 5 लेक्चर देख लो, मैथ का एक क्वेश्चन तुम्हारा नहीं छूटेगा। अब जो आपने मैथ्स में इतना 6 महीने 8 महीने साल भर जो सीटें लगाई हैं, जो चीजें देखी हैं, जो फॉर्मूले रटे हैं, वो गया तेल लेने, वो रिवीजन ऐसी तैसी, आप कसम में फंस गए। कसम बस खा लिया, मामला खत्म है। इतनी प्लानिंग, इतनी स्ट्रेटेजी आजकल यूट्यूब पे है, हर दिन स्ट्रेटेजी लेके, मैंने सुबह आज बैच में बहुत देर इस पे बोला है ना, कि बस केवल स्ट्रेटेजी। जैसे से पेपर आ रहा है अभी भी, अब पगले हो क्या, अभी भी स्ट्रेटेजी देख रहे हो? 8 दिन पेपर के बच्चे हैं, आप स्ट्रेटेजी देख रहे हो। कैसे करें, कैसे करें, कैसे बनाएं, मतलब पगला गए। अब लेकिन लोग बना रहे हैं, वो बना रहे, लोग देख भी रहे हैं। अब स्ट्रेटेजी नहीं देखना है, स्ट्रेटेजी देखना था 8 महीने पहले। अब जो आपने किया है खाली वही समेटो। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो? आंखों में पानी आ गया, इतना अच्छा हमने बता दिया, अरे वाह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो ये खैर मजाक मजाक में बोला, लेकिन बहुत अच्छी बात बता दी। केवल आप सिर्फ समेटो, सिर्फ समेटो, सिर्फ समेटो। और जो आपने कर रखा है पिछले 6-7-8 महीने से, मैं बता रहा हूं, उसको जब आप पढ़ोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत आता है। आप जब उसे करोगे तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में जब दोबारा ऐसे देखते हो, रिकॉल होती है, अरे यार ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, वो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है। और ऐसे क्या है, मामला गड़बड़ हो जाता है। इसको आपको समझना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न, ये आ गया ना सबको, हर एक को कंफर्म? इस पे आप काम करिए और बहुत अच्छे से करिए और बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, बस समय को यूटिलाइज करिए, है ना? गर्मी में जब बहुत गर्मी लगे, ये चीजें लगे, तो उस समय आपको ये सब्जेक्ट उठा लेने हैं। आप मतलब ये नहीं कि गर्मी लग रही तो खाली बस हाय गर्मी गाना गाना है, नहीं। आप मैथ्स उठाओ, रीजनिंग उठाओ, ये तो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो गर्मी में भी पढ़े जा सकते हैं। इनमें गर्मी का कोई प्रभाव नहीं है, मजाक नहीं कर रहे हैं, ये गर्मी के लिए ही बने हैं। भयंकर गर्मी लग रही, लाइट भी नहीं आ रही, पंखा भी नहीं चल, तब भी तुम गुरु मैथ की शीट लगा सकते हो, तब भी मैथ बैठ के रिवाइज कर सकते हो। रीजनिंग का कोई एक सेट लगा सकते हो, 25 क्वेश्चन का, 30 क्वेश्चन का, जो आपके, ये गर्मी में भी ठंडी देते हैं। हाँ, ये थोड़े सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, इसमें मतलब रटना होता है, जो चीजें उतनी चीजें नहीं होती हैं इसमें, तो फिर और मतलब गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए इसलिए समय बनाई गई है, साइज बनाई गई है कि, तो वैसे अब आजकल तो 1-2 दिन से मौसम ठीक है, आपको फेवर इसका, उसका यूज करो। बोले वही तो बढ़िया मौसम आ गया, अब दबा के जरा 8-9 घंटा नींद आती है। अब वही है, जैसे आपने लिया है उसको आपको समझना। चलिए एक लिखिए, एक और अच्छा क्वेश्चन। अब इन्होंने आज बोल दिया, नहीं तो मैं तो देखो औसत ही तैयार करके आया था पूरा पढ़ते हुए, अभी दोपहर में पढ़ा जाके कि आज इनको औसत पढ़ाना है, लेकिन उन्होंने टोक दिया। अब टोक दिया तो फिर अच्छा लगा, ऐसे होना चाहिए।
मतलब रियल में कोई प्लान नहीं था मेरा, तो सीधा दिमाग में था कि औसत पढ़ाना, 1-1.5 घंटे में मेन चीजें दिमाग में फ्रेम था, ऐसे करना ऐसे करना ऐसे करना। लेकिन अब बात इनकी अच्छी लगी इसलिए मैंने कहा चलो यार बता देते हैं, तो फिर थोड़े और अच्छे क्वेश्चन ऐड कर देते हैं, ये चीज है। लेकिन आर्यन जीएस और रीजनिंग आप करते रहो, और मैं आपको कोई ऊपर नहीं चढ़ा रहा हूं, मैथ्स जितनी आएगी आप हड़बड़ा के भले कोई गलत कर दो, नहीं तो कोनो क्वेश्चन तुमसे यूपी पुलिस में गलत नहीं होगा, इतना मुझे विश्वास है। और सेम रीजनिंग में भी कठिन नहीं आ रहा है, बस हम लोग हड़बड़ा जा रहे हैं। कई सारे ऐसे बच्चे हैं, बस आप हड़बड़ाइएगा नहीं। अब बाकी सोच रहे होंगे सर हमको भी कुछ बोलो, नहीं आप भी कर सकते हो, लेकिन अब जो बच्चा मान लो किसी ने अगर एसएससी लेवल तैयारी कर रखा है तो वो हड़बड़ाहट में गलती कर सकता है, वो ना करे, वो आराम से करे। और एक एक क्वेश्चन मैटर करता है, एक एक क्वेश्चन आप समझिए। लिखिए, एक व्यक्ति बैंक से 12,500 रुपए 20%, एक व्यक्ति बैंक से, लिखो बहुत अच्छे से, देखो आपको मन लगने लगेगा पढ़ने में, आप लिखो ऐसे धीरे धीरे, कोई समय बर्बाद नहीं होता है, फर्जी का लोग कहते रहते हैं। लिखो, एक व्यक्ति बैंक से 12,500 रुपए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लेता है। 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लेता है, मतलब आप बैंक गए, आपने उधार लिया 12,500, ब्याज की दर क्या है 20% सालाना वार्षिक। फिर आगे लिखो, यदि प्रत्येक वर्ष 200 रुपए का आंशिक भुगतान कर देता है, यदि प्रत्येक वर्ष के अंत में 200 नहीं, मैंने भाई गलत बोल दिया, 2,000 रुपए। अब 200 को काट के 2,000 ना लिखना, बुद्धि लगाना, एक जीरो बढ़ा देना। इतने आजकल प्रेशर में लोग 200 काटा फिर 2,000। हाँ सर बोलिए आप। प्रत्येक वर्ष 2,000 रुपए का, प्रत्येक वर्ष के अंत में 2,000 रुपए का आंशिक भुगतान कर देता है। 3 बार भुगतान कर देने के बाद बैंक का कितना शेष धन बचा है? 3 बार भुगतान कर देने के बाद बैंक का कितना शेष धन बचा है? 3 बार भुगतान कर देने के बाद बैंक का कितना शेष धन बचा है? अब बस पढ़ लो। हरे कृष्णा। मैंने बैंक से 12,500 रुपए का लोन लिया और बैंक वालों ने कहा सर हम आपको 20% आपसे हम चार्ज लेंगे एज अ इंटरेस्ट। हमने कहा बिल्कुल, और क्या, जब हमें जरूरत है तो हम तो ले ही रहे हैं, और आपको जो भी कंडीशन है आप बताओ। इसका 20% आप पहले निकालो, 2500। कितना हुआ? 2500। अगर मैं 1 साल के बाद पूरा अपना लोन खत्म करना चाहूं तो बताओ मुझे 15,000 रुपए देने पड़ेंगे। अगर 1 साल के बाद मेरा मन आ गया कि मैं लाओ पूरा लोन खत्म कर दूं तो मैं 15,000 दे दूं, काम खत्म है, बढ़िया, हमारे बैंक के रिलेशन बने रहेंगे। लेकिन मैंने 15,000 नहीं दिया, मैंने आंशिक, ये आंशिक वर्ड इसीलिए आया है, पैसा बना था 15,000 और आप तो 2,000 पे करो, तो ये एक आंशिक ही तो है। तो भैया कितना बच गया? 13,000। अब अगले साल जो ब्याज लगेगा बेटा वो किस पे लगेगा? 13,000 पे लगेगा। ब्याज की दर बेटा वही है 2,600। अब मैं पूरा अगर पेमेंट करता तो 15,600। अगर मैं दूसरे साल के अंत में भी, मान लो मेरा ऐसा माइंड सेट हो जाए कि अब मुझे लोन खत्म ही करना है, तो दूसरे साल के अंत में मुझे कितना पे करना है? 15,000। लेकिन फिर से यार मैं केवल और केवल आंशिक भुगतान कर रहा हूं, दैट इज 2,000। 13,600 फिर 20%, 27-20, बोलो 27-20 ऐड करो, कितना आ जाएगा? 7-6 13, 3-2 5 1 6, 16,300। लेकिन हमने फिर से कितना पेमेंट किया? हाँ
अब अगर मैं इतना पेमेंट करने के बाद अगर मैं पूछ सकता हूं बैंक वालों से कि भैया हमने जैसे 3 बार 2-2 हजार रुपए दिए हैं, अभी हमारा लोन कितना बाकी है, तो वो बहुत प्यार से बताएंगे सर अभी भी आपका 14,320 रुपए जो है आपका बाकी है, और आप इसे आप जल्दी पे कर दो, नहीं तो ऐसे ही आप इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देते रहो। आया कि नहीं आया? ये एकदम ये एग्जाम्पल मतलब प्रैक्टिकल लाइफ का है, जो आज की डेट में ऐसा होता है। मतलब बिल्कुल आज की डेट में बैंकिंग में ऐसा ही होता है, यही सीन है, इसको आपको समझ लेना है। ठीक है, देखिए कोई दूसरा इसका मेथड नहीं, लेकिन कभी कभी लोग थोड़ा बनिया बुद्धि लगा देते हैं। बनिया बुद्धि है, क्वेश्चन खत्म हो गया, सबको समझ में भी आ गया होगा। कहते हैं 25 रुपए ब्याज बना था, 2,000 रुपए दिया तो 500 ब्याज एक बच गया, 12,500, 500, 13,000 ये हो गया। नहीं समझ में आ रहा है? फिर 13,000 का 2600, हमने 2,000 दिया था तो 600, 13,600, 2720 हमने 2,000 दिया, 720, 720 ऐड करोगे सीधा 14,320। नहीं आया समझ में? नहीं आया? ये वाला आ गया, बस बात खत्म। बिल्कुल। वैसे क्यों नहीं, ये बनिया बुद्धि वाला कितने लोगों को नहीं आया? हाथ खड़े करो। मैं कितने लोग आ गया? बाकी लोग इतना ब्लैंक क्यों, मतलब ऐसे कैसे? मैं बहुत तेज हो जाता हूं। हाँ सर, मतलब बीच बीच में आपको लगता है कि आपको आता है तो आप उसी फ्लो में बता देते हो। तेज नहीं, एक बार फिर से हो जाए, क्योंकि ये मेथड बहुत है। इससे क्या बात ये नहीं कि आप इससे करोगे, इससे आपको अंदर ये चलेगा यार हमारी बुद्धि चलती है। हम ये कह रहे हैं 2,500 रुपए ब्याज हुआ 2,500 रुपए ब्याज, आपने कितना पे किया? देखा जाए तो ऐसे बात करो कि तुमने ब्याज ही नहीं पूरा पे किया, कितना बचा? मूल कितना था? 12,500, तो 12,500 कितना बचा? यही तो 13,000 डायरेक्ट आ गया। आया कि नहीं? फिर आप बताओ कितना ब्याज बना? 2,600। तुमने कितना पे किया? तुमने ब्याज ही नहीं पे किया, 600 रुपये, और मूल कितना बचा था? 13,600। नहीं समझ में आ रहा? फिर कितना बना? कितना पे किया? कितना बच गया? तो 13,600 में 720 ऐड करो। नई बात सुन में आ रही? अभी भी नहीं आया? कंफर्म है कि नहीं कंफर्म? इसको आपको समझ लेना है, आराम से थोड़ी बुद्धि लगाना है। ओ बताएं, 500 रुपए बचा था पहले साल। अब समझो इसमें हम 10% के हिसाब से ऐड कर दें, 500, फिर कितना हो गया? 50, फिर क्या हो गया? 500, फिर हो गया 100, फिर हो गया कितना? 10। इसको ऐड करो। हाँ, 1660, तो 1660। आप 1 मिनट बात समझना, 2 2 4 2 6, 500, 500 आपका ये हुआ। हाँ, कहा यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना कुछ? हाँ, यहाँ पे गड़बड़ हो गया भैया, मैं ऐसा कुछ लग रहा है, क्योंकि हम 20 नहीं, कहाँ गड़बड़ हुआ? नहीं, 500 का 3 साल हो जाएगा, फिर ये 500। अरे मैं गड़बड़ ये कर गया, मैं 10% के हिसाब से। हाँ, नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ। तो 500, ये 20% कितना हो जाएगा? 600। तो ये कितना हो जाएगा? 600 क्या मतलब 60। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 20% 1/, नहीं 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 नहीं, 100 होगा, 100 होगा, सॉरी। तो ये हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा?
200 और फिर ये कितना हो जाएगा 20। बेटा एक बार ऐड करो, पूरा ऐड करो। हाँ 1800। अब रुको, तुमने जितना उधार लिया है, तुमने जितना उधार लिया है उसमें इतना जाके इंटरेस्ट ऐड कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आप ऐड करो इसमें, देखो 14,000। नहीं बात समझ में आ रही, पहला वाला आ गया था। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, आप समझो, समझ लो, बस होना चाहिए। स्मार्ट चीज है, मतलब करते हैं बच्चे। वो तो को वो 10% दिमाग में सेव हो गया, इसीलिए वो 2 बार मैं यहाँ पे हम्बल हुआ, थोड़ा सा घबराया। चलिए नेक्स्ट बात कर। अच्छा, इसी क्वेश्चन में जब ये बात उठी है, थोड़ा सा 5 मिनट एक्स्ट्रा लेकर, पूरा क्वेश्चन, पूरा का पूरा क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट पे हो। मतलब आपको पूरा क्वेश्चन मैं नहीं लिखवा रहा हूं, बस ये चीज बता रहा हूं कि पूरा क्वेश्चन पुरानी परंपरा के अनुसार हो। पुरानी परंपरा ही सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट एक तरीके से सिंपल इंटरेस्ट, पुरानी परंपरा। तो उस केस में हमको 3 बार 2-2 हजार रुपए देने के बाद बैंक का कितना बचेगा, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप समझ गए मैं क्या बताने जा रहा हूं? क्वेश्चन खत्म हो गया सिंपल इंटरेस्ट वाला, कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो उस केस में ये होता है सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 12,500 रुपए, 20%, ब्याज कितना बना 2500। सिंपल इंटरेस्ट की सबसे अच्छी बात ये होती है लोन की, बेसिकली जो पैसा हम पार्शियली पे करते हैं, जैसे 2,000 रुपए पे किया, तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में वो डायरेक्ट हमारे असली मूलधन को कम करते हैं, असली मूलधन को। और असली मूलधन कितना था 12.5। ये एक विशेष बात होती है। ये जो बैंकिंग में, जो बैंक में नौकरी करते हैं, उनको ये फायदा मिलता है, क्योंकि उनको लोन जो है कुछ टाइम पीरियड के बाद सिंपल इंटरेस्ट में मिलता है, तो बहुत फायदा होता है, आप समझिए। तो इसमें आप देखो, हमने 2,000 पे किया तो कितना बच गया 10,000। सर ये तो आपने पे नहीं किया, ये बाद में हिसाब लगाया जाएगा, ये बाद में हिसाब लगाया जाएगा, ये बाद में। नहीं, हमने कितना पे किया 2,000 पे किया ना। अब फिर से मतलब एक बार हल्की सी गलती हो गई, अब मतलब तुम लोग चढ़ते चले गए। ठीक है गुरु। अब इसका 20% 2100, हाँ फिर हमने 2,000 पे कर दिया, अब हमारा 10,500 में कम हो जाएगा 8500, 8,000, फिर से 20% 1,700। आप मेरी बात समझिएगा, फिर से मैंने 2,000 पे कर दिया तो कितना बचा 6500। अब अगर मैं बैंक वालों से पूछूं प्यार से कि भैया मेरा मतलब मैं अगर चाहता हूं अभी मैं अपना लोन खत्म करना चाहता हूं, तो कैसे, क्या मुझे कितना पेमेंट करना होगा, तो वो क्या बताएंगे? अब बताओ। हाँ, सबसे पहले वो हमसे कहेंगे कि देखिए सर, सबसे पहले तो आपका मूलधन ही बाकी रह गया, कितना 6500। देखो समझो पूरा बढ़िया बुद्धि है। सबसे पहले तो आपको मूलधन पे करना पड़ेगा भाई, 2,000 2,000 2,000 3 बार तो पे ही कर दिया। 8,000 कम हो गया, इसमें 8,000 कम कर दो, 2 4 2 सॉरी 6,000, तो 6,000 कम कर दो तो कितना बचा। फिर उसके बाद कहेंगे देखिए सर, आपका पहले साल का जो ब्याज बना था वो 2500 बना था, दूसरे साल का 2100 बना है, तीसरे साल का 1,700 बना है, और आपको टोटल पेमेंट इस समय इतना करना है। ऐड कर लो और देखना ये पैसा इससे कम आएगा। 5 5 10 1 11 7 18, 6 2 8 2 10, 11 1 12। चेक कर लेना एक बार। आप देखो चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से कितना बैलेंस बच रहा है 14,000। सोचो नॉर्मल सा पेमेंट 5,500 रुपए में, और यहीं पे लाख होता, करोड़ होता तो कितना इंपैक्ट पड़ जाता है। तो बैंक की नौकरी का ये सबसे ज्यादा फायदा होता है कि बैंक की नौकरी में लोगों को जो लोन मिलता है उसका बहुत सारा प्रारूप सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से होता है। मतलब आप समझिए,
एक मतलब ये कुछ चीजें होती है ना नौकरी में आकर्षित करती हैं कि यार इस वजह से हम ये नौकरी करना चाह रहे हैं, ये चीज हो रही ना कि बहुत हमको मतलब एक सिक्योरिटी मिल जाती है। अब रेलवे में क्यों लोग जाना चाहते हैं? इतनी फैसिलिटी आपको मिलती है, आपके परिवार को मिलती है, पूरे घर परिवार को मिलती है, पूरा आप इंडिया घूम सकते हो इतने कम पैसे में। और फिर जहां जाओगे वहां उसके रेलवे के प्रॉपर गेस्ट हाउस होते हैं। वो गेस्ट हाउस अब तो इतने अच्छे अच्छे बन गए हैं, 3-3 स्टार होटल टाइप्स। मतलब आप गोवा भी गए तो गोवा में ऐसे आप रूम लोगे जाके तो 10,000 12,000, और रेलवे का गेस्ट हाउस में रुकोगे मात्र 400 रुपए खर्चा। तो ये सरकारी नौकरी का असली मजा है। सैलरी अलग बात है, जो लोग लेते हैं वो लेते हैं। आप गए कहीं भी गए, आप चेन्नई गए घूमने है ना, पता लगे वहां पे आप ले रहे हो, बेंगलोर गए वहां, लेकिन ये होता है इनमें पहले से बुकिंग होती है। आपका प्लान है 3 महीने पहले से आपने प्लानिंग कर रखी है, तो बहुत लोग ऐसे ही काम करते हैं। एसएससी भी ये फैसिलिटी देता है, लेकिन एसएससी में थोड़ा मामला गड़बड़ हो जाता है कई बार। रेलवे सबसे ज्यादा फैसिलिटी देने वाला, इसीलिए लोग रेलवे की नौकरी के पीछे भूखे रहते हैं। जैसे जैसे पद बढ़ता जाता है वैसे वैसे रंगबाजी रेलवे में, भले वो समाज में ना दिखे, स्वयं में बहुत बढ़ती जाती है। समाज में शायद उतना भौकाल नहीं होता है। समाज में आप समझिए, कुछ नौकरियां हैं जिसमें समाज में भौकाल होता है, जिसमें पुलिस सबसे नंबर 1 पर है। बिल्कुल सही बात है। रेलवे का आपका इंसान बगल में आपके बैठा होगा, सिंपल का, वो ट्रेन से आपके सफर कर रहा हो, बिल्कुल नॉर्मल सा, लेकिन वो जीवन बहुत जबरदस्त जी रहा है, पूरी फैसिलिटी भयंकर रूप से, आप सोच नहीं सकते हो। मैं आपको भड़का नहीं रहा हूं, बता रहा हूं रियलिटी जो है। तो अपना अपना टेस्ट है। बहुत लोग कहते हैं नहीं यार, हम अब ऐसे सब सोचने लगे तो फिर कोई ऐसे डिफेंस में नहीं जाए, है ना। डिफेंस में आपको तो यहाँ धूप लग रही, पंखा भी चल रहा है, वहां तो कई सारी ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ नहीं, पानी तक हालत खराब है। उनको मिल गया 3 लीटर पानी मिल गया, अब वो दिन भर चलाना है, गला सूख रहा है, कैसे वो मैनेज करते हैं? अब बताओ, वहां की नौकरी तो और टफ है। वो ऐसे ही सब सोचने लगे तो कोई जाए ना कहीं पर, हटा दिया जाए। तो ये सिंपल इंटरेस्ट की कहानी हो गई। चलिए अब आइए, मैं आपको एक इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन बोलता हूं, रटा दूंगा एकदम इंस्टॉलमेंट का, आप करके आ जाओगे, बात खत्म। लिखिए बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे लिखिएगा। लिखिए 550 रुपए उधार लिया गया, 550 रुपए उधार लिया गया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 20% वार्षिक है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 20% वार्षिक है तथा कर्ज को 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना हो, तथा कर्ज को 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना हो, कर्ज को 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना हो, तो प्रत्येक किस्त का मान क्या है? तो प्रत्येक किस्त का मान क्या है? बेटा देखो, 5 रुपए की चीज 6 रुपए। अब इसमें आप समझो, अब यहां पे मैं थोड़ी टोन अपनी बदलूंगा। अभी मैं कह रहा था मैं पैसा उधार ले रहा था, ठीक है, वही है, बस थोड़ा सा बदलेगा। 5 रुपए अगर मैं जमा, मतलब अगर मैं पैसा जमा कर रहा हूं, अगर मैंने एक एग्जांपल बताया था जमा करने वाला, लेकिन अब यहां पे बात उधार की। जमा करने मैंने कहा था मैंने 5 जमा किया, 1 साल बाद मुझे 6 मिल रहा है। लोन में उल्टा हो जाएगा, मैं 1 साल के बाद 6 रुपए दे रहा हूं, तो 6 रुपए देने का मतलब है मैं कितना पैसा अपना खत्म कर रहा हूं? मात्र 5 रुपए। नहीं बात समझ में आ रही? 1 रुपए हमने एज ए इंटरेस्ट पे किया है। मैं जब 6 रुपए 1 साल के बाद दे रहा हूं उस बैंक को जिसने 20% सालाना हमको एज ए इंटरेस्ट हमसे वसूला है, तो हमारा पैसा 5 ही खत्म होगा। इसका स्क्वायर कर दो, कोई इंसान अगर 36 रुपए दे रहा है 2 साल के बाद, तो उसका कितना पैसा खत्म हो रहा है? 25 रुपए।
क्वेश्चन ने कहा है कि आप हर बार बराबर बराबर किस्तों में पैसा दे रहे हो। इससे ये पता चला ये दोनों वैल्यू अगर हम सेम कर लें, करो सेम, 6 का गुणा, ये वैल्यू सेम कर लो, तो ये आ जाएगा आपका 30, ये आ जाएगा 36। जब मैंने 1 साल के बाद 36 रुपए दिया तो मेरा पैसा कितना खत्म हुआ? 30। और जब 2 साल के बाद 36 दिया तो कितना खत्म हुआ? अब बहुत अच्छे समझना। और मैंने कहा मेरा लोन खत्म भैया, मतलब ये प्रिंसिपल है। तो टोटल मैंने कितना उधार लिया था? 55। 55 रुपए के लोन को मैंने 2 बराबर वार्षिक किस्तों में 36 की वार्षिक किस्तों में अदा करके अपना काम खत्म कर दिया। बोलो आया ना? देखा जाए अब आपको कैसा 36 तो 72 भैया, इंटरेस्ट तो लगा है ना। आपने भाई इंटरेस्ट बोले, इंटरेस्ट हम नहीं देना चाहते, ना लो उधार। आप समझिए, जब हम पहला 36 दे रहे हैं तो कितना खत्म हो रहा है? दूसरा 36। आई बात की नहीं आ रही? अब मैं बहुत गहराई में नहीं जाऊंगा। इसीलिए जब आप लोन लो तो या तो उसे, जैसे मान लिया आपने 5 साल के लिए लोन लिया, प्रयास करो कि वो लोन बहुत जल्दी खत्म कर दो, साल 1.5 साल के अंदर खत्म कर दो। और जल्दी नहीं खत्म कर पा रहे हो तो चलने दो 5 साल तक। फिर मान लो तुम्हारे पास पैसा आ गया, तुम मार एकदम नहीं लोग, नहीं तो बेवकूफी है। इसलिए बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, या तो लोन बहुत जल्दी खत्म करते हैं और नहीं तो फिर चलने देते हैं। क्योंकि जब हम पैसा, जो पहला शुरुआत की कुछ ईएमआई बनती हैं वो बहुत भयंकर बनती हैं। आप समझिए, इसका बड़ा बड़ा लॉजिक है इसका। ये थोड़ा फाइनेंशियल उसमें पढ़ाया जाता है कि या तो आपने 5 साल का लोन लिया, आप फटाफट आया पैसा तुरंत कर दो। इसीलिए कई कंपनियां लिखती हैं कि अगर आप, बहुत सारे पास भाई पढ़ चुके हैं सब लोग, तो बहुत लोग दिमाग रखते हैं कि यार मान लो उन्होंने 5 लाख रुपए का लोन लिया 5 साल के लिए, उनके पास आ गया एकदम से 2 महीने बाद पैसा, उनको लगा यार खत्म कर दो। तो जहां से बैंक से लोन लेती हैं वो कहती हैं नहीं, आप नहीं खत्म कर सकते हो 1 साल से पहले। अब कोई पीछे पड़ जाए, नहीं खत्म करना, तो खत्म करने का ऊपर से पैसा लेती। इसीलिए उसमें कंडीशन लिखी होती है कि 1 साल के अंदर में अगर आप लोन खत्म करोगे तो 10% आपको और एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। नहीं बात समझ में आ रही? उन्हें बड़ा बड़ा सिस्टम है इसमें। आम इंसान ऐसा भयंकर फंसता है कि वो समझ नहीं पाता है। ये मैथ्स है, हमारे साथ चलती है, लेकिन हम लोग बैल बुद्धि वाले हैं, चल रहे हैं, पूरी मैथमेटिक्स है। खैर, अब आप देखो हमने कितना पैसा कर्ज लिया। मेरे हिसाब से 55 के हिसाब से एक बराबर, तो बेटा 36 बराबर, तो मैंने हर प्रत्येक किस्त का मान कितना आ गया। अब बात आती है सर हमको तो देखो आपने भला कितना अच्छा समझाया, हमको नहीं समझ में आया। रट लो, काम चल जाएगा। तुम्हारे पास 6-7-8 दिन तक ये दिमाग में सेव रहेगा। कोई नहीं कहता कि इस पे पीएचडी करो तभी तुम्हारा सिलेक्शन होगा। बहुत सारी चीजें रटने पे काम चलेगा। अब एज ए टीचर हमारे अंदर तो यही वायरस है कि हम हर चीज समझाने पे आ जाते हैं, लेकिन हम दूसरा भी आपको एक राय दे रहे हैं, आ जाए तो ठीक है, नहीं घोट लो, खत्म बात है। ऐसी तैसी में जाए किस्त हम रट लेंगे, 3 किस्तें होंगी सर, क्यूब करके फिर बराबर कर लेंगे, खत्म बात। 2 के लिए ऐसे कर लेंगे, कोई इसमें वो नहीं है। प्रयास करो समझने का। अब मान लो आप प्रयास करो, 2-3 बार देख रहे हो नहीं आ रही, तो उसके चक्कर में बाकी सब्जेक्ट आप हैम्पर करोगे, बाकी चीजें आप नहीं अच्छे से रिवाइज करोगे। ये भी रिवीजन का एक बहुत अच्छी चीज है। आप रिवीजन कर रहे हो, मान लो आपने सब पढ़ रखा है, आप रिवीजन कर रहे हो, स्पीड टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन लगाने लगे, नहीं उतना मजा आ रहा है, अरे जो मजा आ रहा है पहले उनको रिवाइज करो। ऐसी तेजी में जाए स्पीड टाइम, हटाओ, नहीं करेंगे स्पीड टाइम डिस्टेंस। बोले सर, बहुत लोग कह रहे हैं हमारे साथ सर हर चैप्टर में यही आ रहा है। अब मेरे पास बोले अब और क्या, आपने मेरी आवाज बंद कर दी, मैंने तो ऐसे बता दिया, अब आपने कहते हैं मेरे साथ सर हर चैप्टर में आ रहा है। अब बताइए आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं, हम आपको प्रणाम करेंगे, दंडवत प्रणाम करेंगे कि आप, भगवान आपका भला करे, और क्या कहेंगे?
लिखिए क्वेश्चन, नोट हो गया है अच्छे से, पक्का? कोई धन उधार लेकर 121 रुपए वार्षिक की 2 किस्तों में चुकता किया गया। कोई धन उधार लेकर 121 रुपए वार्षिक की 2 किस्तों में चुकता किया गया। आप समझ पाए इस बात को? मतलब 121 रुपए की हमने 2 इंस्टॉलमेंट पे करी। इसमें क्या था, आपके पास प्रिंसिपल था, हमने कितना उधार लिया। इस बार क्या है, इंस्टॉलमेंट पता है, 121 यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक है, तो कितना धन उधार लिया गया? तो कितना धन उधार लिया गया? चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक है, तो कितना धन उधार लिया गया? बता बेटा, 210 कितना आ रहा है? 210 सबके आ गया 210? बेटा कितना आपका नहीं आया? ये नहीं आया सामने, तो इसी का तो भाई बहन है। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? श्री राधे राधे राधे। 1/10, 1/10 का मतलब हो गया 10 की चीज 11, 1 साल, स्क्वायर कर दो, 2 साल बाद किस्तें बराबर हैं। सर एक तरीके से आप मिश्र धन को किस्त बना रहे हो, सही पकड़े हो। मिश्र धन ही तो किस्त है, जो हम किस्त पे करते हैं उसमें हमारा मूलधन प्लस ब्याज दोनों ही तो शामिल होता है। मिश्र धन ही तो किस्त है। नहीं बात समझ में आ रही? आप समझो तो बराबर कर लो, 11-11। अब आप बताओ, अरे ये तो बहुत ही प्यारा बन गया हमारे हिसाब से। 121 किस्त उनके हिसाब से, एक बराबर। टोटल पैसा कितना उधार लिया? तो 210 बराबर। आंसर आ गया, नहीं आया समझ में? सबसे लास्ट में जो आंसर लिखा है ये बड़ा सा है, इस पे आप विशेष ध्यान देना। एक 3 किस्तों वाला कर लो, खत्म बात है। अब इससे ज्यादा नहीं आएगा। और टाइप होते हैं वो मतलब नहीं बनता है, इतना बहुत है, इतना आएगा तो इतना ही आएगा, ठीक है? इतना नोट कर लो पहले, अच्छा जिनका नहीं आया कोई बात नहीं, कोई शर्म नहीं, आप नोट कर लीजिए। लिखिए, 7,620 रुपए के ऋण को 7,620, जो बच्चे नहीं लिख पा रहे हैं 7 लिखो, 1 कम करो, फिर 4 कम करो और फिर 2 कम करो, 7,620 आ जाएगा। लिख लिया? के ऋण को 16 सही 2/3% वार्षिक, 16 सही 2/3% वार्षिक दर पर 3 साल के लिए दिया गया। यदि ऋण को 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है, यदि ऋण को 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है, यदि ऋण को 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है,
तो प्रत्येक किस्त का मान क्या है? कैसे करेंगे? प्रयास करिए। 16 से 2/3 को मैं एक हिंट दिए दे रहा हूं, 1/6 होता है ना? आप प्रयास करिए। किनको नहीं आ रहा है बोर्ड की तरफ देखो। शर्म नहीं आ रही पुनीत? हम तो ऐसे बोले थे बोर्ड की तरफ देखो, लगाओ। हाँ, 34। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप लोग भी याद करो आंसर। देखो इन बच्चों को याद है ऐसा लग रहा है, याद नहीं, खैर लगाया है, लगाया है ना? ठीक। आ गया बेटा? देखो जिनका भी नहीं आया एक बार देखो। 1/6 का हो गया, 6 की चीज 7, 1 साल बाद हुआ। 36 की चीज 49। आपको पता है ये सब किस्तें हैं, तो ये बराबर होनी चाहिए। तो ये बराबर कैसे करेंगे? अरे इनका 343 ही तो आएगा एलसीएम, तो इसको 49 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 7 से कर दो। अब आप बताओ ये चीज जो बच्चे ने किया है ये कितना आ जाएगा? 294। ये कितना आ जाएगा? 252। ये मैं कर दे रहा हूं, इसको जोड़ दो, 700। अब देखो ये पैसा, वो पैसा जो हमने उधार लिया है, ये पूरे पूरे मूलधन को बताएगा। क्वेश्चन खत्म हो गया, यही तो बराबर दिया है। और इतना बराबर निकालो, डायरेक्ट लास्ट में कैलकुलेशन जीरो। आया कि नहीं आ रहा है? खत्म। चाय, चाय पियोगे आप लोग? नहीं नहीं, हम पियेंगे। पीना है क्या? नहीं चाय पीना है? पीती तो नहीं हो? पीती हो? ज्यादा नहीं पीते हैं, दिन में 4-5 हो जाते हैं। कितने लोग बहुत चाय पीने वाले हो यहाँ पे? कोई है ऐसा? मतलब बहुत, मतलब जब मिले ढकोल लो, मतलब जब मिले पी लो। तुम लोग मतलब इतना चाय पीते हो? वेरी गुड। कितने लोग बिल्कुल चाय पीते ही नहीं? कोई ऐसा है जो चाय नहीं पीते हैं? ठीक है, लड़कियों को समझ में आता है, लड़कों में तुम लोग क्यों चाय नहीं पीते हो? लड़कियों का तो अपना एक रीजन होता है कि नहीं चाय नहीं पियेंगे, है ना? तुम मन से चाय नहीं पीते हो? पिया करो बे। अरे मजाक कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं, बहुत ज्यादा अच्छी आदत, बहुत बहुत ज्यादा अच्छी आदत है, आप समझ, है ना? ये मतलब आप समझो आप कम से कम कई सारी बीमारियों से दूर हो अगर आपने चाय छोड़ दी। सब बीमारियों का घर क्या है? ये पेट। और चाय हमारे इस पेट को सबसे ज्यादा खराब करती है। यही बीमारी।
पेट निकला है तो बीमारी, मतलब दुनिया की जितनी बीमारी होती है सब यही। और चाय बहुत ज्यादा हार्मफुल है। सर आप क्यों नहीं छोड़ते हो? बचपन बचपन से ये आदत पड़ी है ना, तो बहुत प्रयास चल रहा है बचपन। अब एक्चुअली हम लोग जैसे गांव के हैं, देहात क्षेत्र के हैं, तो वहां पे क्या मतलब बचपन में क्या होता है कि जब दूध पिलाया जा रहा है बच्चों को, तो दूध नहीं अच्छा लगता है तो चाय की पत्ती डाल के पिला देते थे, चाय मिला देते थे। तो हमें जैसे हमारी दादी बताती हैं कि तुमको जैसे थोड़ी मिलाई जाती थी तुम नहीं पीते थे, जब ज्यादा मिलाई जाती पी डालते थे। हम पूछ से ऐसे बात किया करते थे कि अम्मा ऐसा कैसे हुआ है, तो बताती थी तुम मतलब सीधा, अब दूध तो यार इंसान ग्लासे भर के पिएगा, तो देखा जाए तो तुम ग्लास भर के चाय बचपने से पी रहे हो, थोड़ा मिलाया उसके बाद पे कर रहे हो, ले डाल दिया और और उसको गरमा दिया गया। वो जब तक वो मतलब वो कहती थी जब तक तुमको वो कलर नहीं दिखने लगता था, हल्का सा लाल लाल टाइप का, और वो आदत वहां से पड़ गई। अब भाई शहर में होते तो भाई बोन बीटा डाल देते हैं, ये कर देते हैं, गांव में सब कहाँ है, गांव में है ना यही जुगाड़ देखे जाते हैं। हाँ, अब वो क्या बताएं, अब तुम्हारा गांव डेवलप था, हम देहात क्षेत्र के थे, वो उतना बुद्धि नहीं लगाया गुड़ उड़ वाला, है ना। हाँ, तो गुड़ आप बचपन में बहुत खाई है। अब हमने तो गुड़ बनते हुए आप लोगों ने भी देखा होगा, जब गुड़ बनता था तो हम लोग पहुंच जाते थे और वहां बैठे रहते थे आराम, गरम, आप जीवन में गरम दूध गरम ये गुड़ खाओ, मजा ना आए तो बताओ। चॉकलेट फेल है आप जो खाते हो, किटकैट, डेयरी मिल्क, ये सब फेल है, कसम से बता रहे हैं, मतलब मजा ना आए तो पैसा वापस। नहीं, आलू वाला तो हमने नहीं खाया है। गरम गरम अगर आप गुड़ आपका निकल रहा हो और एक बढ़िया बरगद का पत्ता और उसी में रख के, आहा क्या मतलब। अब ये खत्म हो गया है, ये नए बच्चे कहाँ जाने सब, है ना। चलिए अच्छा लिखिए, लिखे 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 ध्यान से लिखिए। एक आदमी ने 5% वार्षिक ब्याज की दर से 200 रुपए का ऋण लिया। अब हम लोग साधारण ब्याज के क्वेश्चन कर रहे हैं, चाहो तो हेडिंग डाल लेना साधारण ब्याज। एक व्यक्ति ने 5% वार्षिक ब्याज की दर से 200 रुपए का ऋण लिया। ठीक है, मतलब हमने 200 रुपए का ऋण ले लिया, एक साल के अंत में 100 रुपए वापस कर दिया, एक साल के अंत में 100 रुपए वापस कर दिया, एक साल के अंत में 100 रुपए वापस कर दिया। तो दूसरे साल के अंत में कितना रुपए और देना होगा? तो दूसरे साल के अंत में कितना रुपए और देना होगा? साधारण ब्याज ब्रैकेट में लिख लेना, जब कुछ ना बोला जाए तो साधारण ब्याज। अभी भी बताए थे तुमको ये क्वेश्चन, अब देखो कितने लोग लगा पाते हो, बताओ बताओ कांक्षा। 115। और देखें, मैंने 200 रुपए का ऋण लिया था, ब्याज की दर कितनी है? 5% का कितना निकला? 10 रुपए। मैंने कितना पेमेंट कर दिया? 100 रुपए 200 में कम होगा, साधारण ब्याज में मूलधन में कम होता है, कितना बचा? 100। इस पर कितना ब्याज लगेगा? 5 रुपए। अब मैं चाहता हूं खत्म करो बवाल, खत्म करो बवाल, तो मुझे मूल तो देना ही पड़ेगा, प्लस पहले साल का ब्याज और प्लस इस साल का ब्याज, और इसका जवाब बिल्कुल सही था, 115 रुपए। खत्म। आया? छोटा क्वेश्चन है, अब धीरे से वॉट लगा सकता था आपकी। यही क्वेश्चन अगर एसआई की, सॉरी सीआई के हिसाब से होता तो 200 रुपए, 5% 10। अब मैं 100 रुपए लेके पहुंचा तो बैंक का, रुको एक सेकेंड, 210 लाओ, कितना पे कर रहे हो? हमने कहा भैया 100 रुपए, 110। फिर 5%, 5.5,
115.5। ये चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से हमको इतना पे करना पड़ता। अगर हम इस वाली बैंक में जहां लोन लिए होते तो हमको इतना पे करना होता। साधारण ब्याज अपनी बैंक है 115, 50 पैसे बच गए, 100 रुपए में 50 पैसे बच गए। सोचो, आप समझिए तो। बोलो बेटा, आ गया कि नहीं आ गया? लिखो एक क्वेश्चन और साधारण ब्याज का बहुत अच्छे से। एक आदमी ने बैंक में लगातार 3 वर्ष तक, एक आदमी ने बैंक में लगातार 3 वर्ष तक, बैंक में लगातार 3 वर्ष तक 11% साधारण ब्याज की दर पर, 11% साधारण ब्याज की दर पर प्रत्येक वर्ष के आरंभ में एक निश्चित धनराशि जमा करी। 11% वार्षिक ब्याज की दर पर प्रत्येक वर्ष के आरंभ में एक निश्चित धनराशि जमा करी। ठीक है। यदि 3 साल बाद बैंक में उसके खाते में, यदि 3 साल बाद बैंक में उसके खाते में 15,006 रुपए हो, 15 के आगे 2 जीरो तब 6, 3 साल बाद बैंक में उसके खाते में 15,006 रुपए हो तो प्रतिवर्ष उसने कितना रुपए जमा किया? प्रतिवर्ष उसने कितना रुपए जमा किया? बेटा ये क्वेश्चन आरडी जैसे नहीं चलती, आपने नाम सुना होगा। ये आरडी टाइप का है। जैसे एक होता है एफडी, एफडी होता है जाके एक साथ पैसा जमा कर दो बैंक में। एक होता है हम लोग थोड़ा थोड़ा जमा करते रहते हैं, जैसे जिसकी हैसियत, उसे आरडी कहते हैं। और हमारे भारत देश की जनता ज्यादातर आरडी में बहुत बिलीव करती है। जितनी ये छोटे छोटे सभी मतलब आरडी, मतलब अब बहुत लोग ये करते हैं, चाहे वो 10 रुपए जमा करें, लेकिन वो आरडी वाला सिस्टम रहता है। मान लीजिए मैंने 100 रुपए जमा किया, फिर हमने दूसरे साल, पहले साल के शुरुआत में ही 100 जमा कराए, फिर दूसरे साल की शुरुआत में 100 जमा किया, फिर तीसरे साल की शुरुआत में कितना जमा किया? बोलो हाँ या ना। पहले मैंने मान लिया, सर आपने तो कहा था कुछ निश्चित राशि, हमने कहा माना 100 रुपए जमा। अब बताओ इस पर 11% सालाना हमको ब्याज मिलेगा, और कितने साल तक मिलेगा? 3 साल तक मिलेगा। सोचिएगा, 100 रुपए जो हमने आज जमा किया और 3 साल के बाद अगर देखा जाए तो 100 रुपए पे 11%, 11%, 11% 3 साल तक मिलेगा। यस या नो? अगले फिर दूसरे साल के प्रारंभ में जब हम जमा करेंगे तो ये 11% कितने साल चलेगा? बोलो बेटा, 2 ही साल चलेगा। ये 11%, हाँ, 1 साल चलेगा। तो ये जो 100 रुपए हमने जमा किया था, 3 साल के बाद ये कितना मेच्योर हो जाएगा? एसआई बराबर पीआरटी बटे 100 से, तो 11%, 11 रुपए, 11 33, 133 रुपए। 100 रुपए हमारा 3 साल बाद कितना बन गया होगा? दूसरे साल के प्रारंभ में जो 100 जमा किया था 122, 111, 10 नहीं, 111 पक्का। टोटल ऐड कर दो। सही है। मेरे अकाउंट में 3 साल बाद 366 रुपए होते अगर मैं हर साल 100 रुपए जमा करता वर्ष के प्रारंभ में। ब्याज की दर क्या है? 11%। तो मेरे अनुसार 366 होते एक्चुअली कितना है? 15,000। तो 366 बराबर ये, 1 बराबर, आंसर इसका पूरा पूरा आ रहा है तो ये कटेगा गुरु, और 100 बराबर आंसर निकालो, देखो कितना आ रहा है।
मोबाइल से भाग के लिए कितना आ रहा है? 41। ये बच्चों ने भाग किया, 41 बार गया और ये आपका 4100 आ गया। ये इसका आंसर आरडी का क्वेश्चन था और सिंपल इंटरेस्ट आप देख लो आराम से। ठीक है, आ गई बात समझ में? थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग गंभीर अवस्था में पहुंच गए, कोई बात नहीं, रट लो इसको। मोबाइल क्यों उठाया? बाद में, मोबाइल अभी रहने दो अंदर। लिखो अगला क्वेश्चन। नेहा तुमने भी मोबाइल उठाया ना? बहुत खराब चीज है मोबाइल सच में। चलो हम भी उठाते हैं। अब लिख लो, और किसी को उठाना उठा लो, मोबाइल उठा लिया। अब लिखो ध्यान से क्वेश्चन। 3 साल बाद दे, साधारण ब्याज की किस्त का क्वेश्चन है। 3 साल बाद दे मतलब होता है डेट, डेट का मतलब होता है मिश्र धन। 3 साल बाद दे 1092 रुपए, मतलब ये पैसा है जो कि हमको देना है। कब देना है? 3 साल। 1092 रुपए बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है, बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। ये लिखना है। बोले क्या ऐसे बता रहे हैं क्या? नहीं, 3 साल बाद दे 1092 रुपए को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक हो, साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक हो, तो प्रत्येक किस्त का मान क्या है? तो प्रत्येक किस्त का मान क्या है? ये क्वेश्चन आरडी की तरीके से होता है, जैसे अभी आरडी वाला क्वेश्चन बताया, सेम उसी तरीके से होगा। आइए मैं आपको बताता हूं। कोई पैसा मैंने उधार लिया था, 1 साल के बाद हमने कोई किस्त दी, फिर 1 साल के बाद फिर से हमने कोई वही किस्त दे दी, फिर 1 साल के बाद हमने वही किस्त दे दी, और 3 बार किस्तें देने के बाद ये पहली किस्त, ये दूसरी किस्त, I2 ये तीसरी किस्त, और मैंने कहा भैया मैंने आपका लोन खत्म कर दिया। तीसरी किस्त जब मैंने दी तो मैंने कहा आपका मैंने लोन खत्म कर दिया। ब्याज की दर क्या है? 12%। मान लिया मैंने पहला, बेटा देख लो, ना समझ में आए तो रट लो, इवन रट ज्यादा लो। 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए, माना तीनों किस्तें हमने 100 रुपए मान ली, माना किस्तें हमने क्या मान ली? 100 रुपए। अब मेरी बात आप समझिएगा, मैं जो आपसे बात कहना चाह रहा हूं, ये किस्त जो पहली है, और हर साल ब्याज की दर कितनी चल रही है? 12%। 12%। अगर पहली किस्त, अब ये जो वर्ड बोल रहा हूं ये थोड़ा सुनने वाला है, अब इसमें बड़ी देर तक बात हो सकती है, लेकिन इतना अपने पास समय नहीं, अभी आप बस इसको ऐसे समझो। अगर ये किस्त मैं ना पे करता तो इस पर 12% के हिसाब से कितने साल का ब्याज लग जाता? 2 साल का। नहीं समझ में आ रहा है? ये पैसा जब हम दे रहे हैं तो जाके हमारा प्रिंसिपल छोटा हो जा रहा है। अगर मैं ना देता तो ये 100 रुपए उसमें जुड़े रहते, और फिर इस पे कितने साल का ब्याज लग जाता? 2 साल का।
दूसरी वाली किस्त पे कितने साल का लग जाता, और तीसरी वाली किस्त में 1 साल का ना लगता, वो तो लास्ट में हम पे ही कर रहे हैं। तो आप देखोगे 12 दूनी 24, 124 रुपए, 112 रुपए, 100 रुपए, टोटल ऐड करो 336 को हम लोग देय धन बोलते हैं। देय धन, ये वो देय धन है जिसको हम लोग 100 रुपए की 3 किस्तों में चाहें तो चुका दें तो हमारा फायदा हो जाएगा, और अगर आप नहीं चुकाते हो तो लास्ट में तुमको 336 रुपए देना पड़ेगा। इसलिए हमने 100 रुपए चुकाना शुरू कर दिया। अब बात आती है सर रटेंगे कैसे। रटने का तरीका ये है, जैसे 3 बार के लिए बोला है आपसे, तो आप 100 रुपए किस्त मानो, 1 साल समय घटा दो। शुरुआत कहां से करो, 1 साल समय घटा दो, और फिर ये लास्ट में ऐसे ही एक एक कम करते चले जाओ, और यहां पे जब एक कम करोगे तो 0 हो जाएगा, वो 0 लिखा नहीं जाता। सर अगर 5 साल का होता, 4 3 2 1, 6 साल होता, 5 4 3, तो हमारे हिसाब से देय धन आपका आ गया 336 रुपए, उनके हिसाब से कितना है 1092, 1 बराबर। अब भाग करो, शायद ये भाग जाएगा, और 100 बराबर आंसर। आप निकालो एक बार देखो। हाँ, मोबाइल से किया भाग, हाँ 3.25 सही है। $325 आएगा। इन्होंने प्रॉपर जैसे भाग जैसे जो भी किया है, 1092 बटे 336, 100, रट लो काम चल जाएगा, 325 आएगा। एक दो इसके क्वेश्चन कर लो तो दिमाग में बिल्कुल चपक जाएगा। शॉर्टकट में लिखना और करना। पांच साल के बाद देय, मैं पूरा बोल दे रहा हूं, आप चाहो तो पूरा लिख लो। 5 साल बाद देय 36 रुपए के ऋण को 5 वर्ष बाद देय 36 रुपए के ऋण को 3600 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो, यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो, तो प्रत्येक किस्त का मान क्या है। अंतिम क्वेश्चन आज की क्लास का। नाउ बी हैप्पी, अब तो अच्छे से खुश होके लगा लो। इसके बाद आपकी छुट्टी, संडे को बैठ के रिवाइज करो, ना निकलो अपने रूम से। लाइब्रेरी जाते हो तो फिर लाइब्रेरी में पूरे तरीके से इन्वॉल्व होके करो। ऐसे अगर 4-5 घंटे पढ़ते हो तो इसमें आप 12-15 घंटे पढ़ाई करो, प्रयास करो। 600 आएगा आंसर। इसे नोट कर लो जो बच्चे नहीं नोट कर पा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने बोला है इसका 600 आएगा, 600, और सीधा सीधा है, आप ऐसे ही कर लो। मैं अलग कलर से बता दे रहा हूं जैसे 100 माना, 10% कितना, 10 था ना, नहीं अच्छा 5 साल था तो 4, नहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, बस एक कम कर दो, फिर 100, 10% 3 साल, 100, 10% 2 साल, 100, 10% 1 साल, 100, सन्नाटा।
अब सुनो, डायरेक्ट बता रहे हैं। बताओ, ये बताओ, इसका 10 रुपए ब्याज होगा? 4 3 7 2 9 1 10। 1 साल का 10 रुपए तो 10 साल का 100 रुपए। 500 1 600, टोटल 600 आएगा। अच्छा, तुम लोग ज्यादा शॉर्टकट हो गया। ये आ जाएगा कितना? 140। ये कितना आएगा? 120, 110, 100। यही हम आपको सिखा रहे थे, आप इसको जोड़ोगे तो 600 आएगा। यस या नो? तो 600 बराबर 3600, सीधा आ जाएगा। 1 बराबर 6, 100 बराबर 600। ठीक है, अब जाइए, एंजॉय करिए, एंजॉय योर लाइफ विद रिवीजन।